हेलो एवरीवन। तो कल की वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कि डिटरमिनेंट को किस टाइप से हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से सोल्व करते हैं। आज उसके कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो अपन देखते हैं कि किस टाइप से वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, पहला मेथड तो ये है कि तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो। वो तो मेथड हमेशा रहता ही है, ठीक है। बट मान लो इसको थोड़ा इजी तरीके से सोल्व करना चाहें तो देखो, इस डिटरमिनेंट को क्या मैं इसकी जो पहली जो रो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 17, और इसको मैं 6 इंटू 3 लिख दूं, इसको मैं 6 इंटू 6 लिख दूं, और ये जो सेकंड और जो थर्ड रो है वो मैं सेम रहने देता हूं इस टाइप से। तो इस डिटरमिनेंट को इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मैं पहली रो से 6 बाहर लूं तो ये आएगा 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब देखो, अब हम प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं कि पहली रो और जो थर्ड रो है वो सेम है। पहली रो और थर्ड रो यदि सेम है, दैट मीन्स इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितने आने वाली है? 0 आने वाली है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चाहे तुम ऐसे लॉन्ग प्रोसेस से भी जाओ या फिर इसमें प्रॉपर्टीज की हेल्प से तुम देख सकते हो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। कभी भी ध्यान रखना कि सर हमें चमकेगा कैसे, कि हमें किस टाइप से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो देखो, मैक्सिमम जो भी अपने एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो जो कैलकुलेशन जो है एग्जामिनर वो हमें कैलकुलेशन जो है वो अपनी चेक नहीं करता, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअली वो अपने को क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ऐसे बड़े बड़े नंबर दे रखे हों तो थोड़ा देख लेना कि कोई जो प्रॉपर्टी है वो अपन इसमें लगा सकें, क्योंकि ऐसे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को हमें इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 प्रूव करनी है। तो देखो, यदि मैं इसमें सेकंड रो देखूं तो इस डिटरमिनेंट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हमने देखा था कि कोई भी एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसको हम सम ऑफ टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। a b c 2x 2y 2z x y z, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि जो सेकंड रो थी उसमें जो एलिमेंट्स थे वो सम की फॉर्म में थे, तो इस डिटरमिनेंट को हमने सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हम जानते हैं कि इस डिटरमिनेंट में देखो, पहली रो और सेकंड रो सेम है तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब जरा इसके पास चलते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं a b c। जरा सेकंड रो से मैं 2 बाहर ले सकता हूं, क्योंकि कोई भी एक रो या एक कॉलम से अपन एक कांस्टेंट जो है डिटरमिनेंट में अपन बाहर ले सकते हैं। अपन ने प्रॉपर्टी ये देखी थी। ये आ गया एक्स वाई जेड, और थर्ड रो भी है वो भी क्या है? एक्स वाई जेड। अब तो तुम समझ भी गए होंगे, सेकंड रो और थर्ड रो जो है वो सेम आ चुकी हैं। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यही हमें प्रूव करना था। या फिर तुम एक्सपेंड करोगे किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग, तब भी तुम देखोगे इसकी वैल्यू 0 आएगी। बट प्रॉपर्टीज की हेल्प से तुम देख पा रहे हो कि हमने कैसे डिटरमिनेंट्स को ईजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हमें ये जो डिटरमिनेंट है इसको प्रूव करना है कि a क्यूब के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे तो कोई वो दिख नहीं रहा कि किसी रो या किसी कॉलम में कोई मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस टाइप से दिख नहीं रहा। और यदि हम इसको सम की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करें तो तुम देख पा रहे हो कितने डिटरमिनेंट यहाँ पे बन जाएंगे, काफी डिटरमिनेंट यहाँ पे बनेंगे। तो हम सम में भी एक्सप्रेस करके इसको छोटा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि डिटरमिनेंट को उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो यदि इसको सिंपल यदि करना हो तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो यदि बना सके उतने बनाते हैं। तो देखो, हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं R2 गोज टू R2 माइनस R1, एंड R3 को हमने क्या लिखा? R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1, R3 इक्वल्स टू R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। इससे होगा क्या? क्योंकि ये जो एलिमेंट है 2a और 3a, इससे ये जो एलिमेंट है पहले कॉलम के जो एलिमेंट है वो अपने 0 हो जाएंगे। सेकंड रो का एलिमेंट और ये थर्ड रो के जो 2 एलिमेंट हैं ये अपने 0 हो जाएंगे। उससे हम फिर उसके बाद इस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेंगे। बात समझ में आई? तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम एलिमेंटल ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन लगा दिया तो ये ध्यान रखना
कि यहाँ पे R2 ना आ पाए, है ना। कोशिश अपन यही करते हैं, क्यों? क्योंकि जब तुम एक बार R2 पे ऑपरेशन लगा देते हो, R2 पे तुमने ये ऑपरेशन लगा दिया, तो R2 अब तुम्हारा ये R2 नहीं रहेगा, R2 अब चेंज होने वाला R2 हो जाएगा। जो चेंज जो हुआ है रो, वो तुम्हारी जो रो है वो R2 हो जाएगी। तो ये तुम इस वाली R2 में ये ऑपरेशन लगा दोगे, R3 गोज टू, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा दोगे तो गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखना हमेशा जो ऑपरेशन है, जो सेकंड वाला जो ऑपरेशन लगा रहे हो, वो ध्यान रखना कि उसमें जो पहले वाला जो ऑपरेशन लगाया है वो वाली रो या वो कॉलम वहां पे ना आए, ठीक है। तो यहां पे यदि हम लिखें तो पहला जो रो है उसमें तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो पहली रो सेम एज इट इज, ठीक है। दूसरी रो की बात करें तो दूसरी में से घटाना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 2a + 2b होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2a + b, ठीक है। आगे यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट करें तो ये 0 आ गया, और ये आ गया 3a + 3b, तो ये आ गया 3a, और यहाँ पे 3 करेंगे तो 7a + 3b, ऐसा कुछ। ये अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहली कॉलम के अलोंग जो है वो एक्सपेंड कर देंगे। सो बाय एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम के अलोंग यदि हम एक्सपेंड करें तो ये आ गया a इंटू, ये क्या आ गया a इंटू 2a + b 3a, और इधर आ गया 7a + 3b, तो ये आ गया a इंटू 7a + 3b माइनस 3a इंटू 2a + b। तो इसको जरा हम सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो a तो बाहर पड़ा ही है, ये आ गया 7a² + 3ab माइनस 6a² माइनस 3ab, तो 3ab से 3ab कैंसिल आउट, और ये आ गया a इंटू a², तो यहाँ पे जो आंसर है वो आ गया a³। तो आंसर जो है, यही हमें प्रूव करना था कि जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, a³। यदि ऐसा नहीं भी कर सको, यदि कोई और प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कि तुम इसी टाइप से इसको सोल्व करो, यदि कोई और ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे ध्यान में आ रही है जो इसको इजी बना रही है, तो तुम वो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास लेके आएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस में जब एक रो या एक कॉलम 1 1 1 हो, है ना, एक रो या एक कॉलम 1 1 1 हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशन लगाते हैं कि किसी भी एक कॉलम की हेल्प से बाकी दोनों जो कॉलम है उनमें 0 बना देते हैं। जैसे इसमें थर्ड जो रो है अपनी, इसमें 1 1 1 है ना, तो इनकी हेल्प से इसकी और इसकी हेल्प से इन दोनों को हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। इन दोनों को 0 बनाएंगे तो अकेला यही एलिमेंट बचेगा और हम उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक मेथड बताऊं, तो पहला मेथड तो ये है इसको सोल्व करने का कि तुम क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, C2 को C2 - C1 और C3 को लिख दो C3 - C1। बात समझ में आई? C2 ये जो कॉलम है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, C3 में से ये सब्ट्रैक्ट करें तो अपने पास डेल जो है उसकी वैल्यू क्या जाएगी। देखो C1 जो है वो अपना यूं का यूं, पहला जो कॉलम है वो तो हम यूं का यूं रहने देंगे। दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम में यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा Z - X, और ये कितना आ जाएगा X - Z, और ये आ जाएगा अपना 0, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा Z - Y, ये आएगा Y - Z, और यहां भी आ जाएगा कितना 0, यहां कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो, या तो तुम क्या करो, इसको इसके अलोंग, इस थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो ये एक्सपेंड करने के बाद ये 1 ही बचेगा और बाकी सब जो एलिमेंट हैं वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब 0 आ जाएंगे। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, जरा देखो इस वाली रो से मैं X - Z बाहर ले सकता हूं, तो X - Z इस वाली रो से बाहर ले लिया और Z - Y मैंने इस वाले एलिमेंट्स में से बाहर ले लिया। सॉरी, Y - Z ले लेता हूं ना, Y - Z मैंने इस वाले कॉलम में से बाहर ले लिया। तो देखो क्या आ गया, यह आ गया
एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स यदि बाहर लिया अपन ने तो ये -1 आ गया। इस वाले कॉलम में से मैंने x माइनस जेड बाहर लिया तो ये आ गया z और ये आ गया 1, ये 1 सॉरी ये 1 है, यहां पे ये 1 और ये 0। अब यहां पे z माइनस वाई, ये -1, ये 1, ये 0। अब यहां से क्या हो रहा है, देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने आने वाली है, 0 आने वाली है। तो या तो तुम देखो बेसिक तरीका तो यही होता है कि ये तो 2 0 आ गए, अब तुम इस कॉलम के अलोंग इसको, इस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, तुम्हारा जो डिटरमिनेंट है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर एक मेथड ये भी है इसको सोल्व करने का कि तुम्हें जब भी यूं लगे कि हम डिटरमिनेंट में, देखो ये तो मेथड हुआ जब तुम्हारा एक रो या एक कॉलम में सभी 1 1 हो। एक मेथड ये भी होता है कि जब भी तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सेम एंट्रीज यदि बना सको तो तुम बनाओ। सेम एंट्रीज इन द सेंस, देखो मैं यदि इसमें R1 को R1 प्लस R2 कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहां ये सेम पड़े ही हैं, x जेड एक्स वाई 1 1 1। अब तुम क्या करो, x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसको कॉमन ले आओ, तो x प्लस वाई प्लस जेड को मैं कॉमन ले आया और यहां पे कितना बच गया 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब ये पहली और थर्ड रो सेम होगी तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, वरना फिर यदि मान लो ये सेम नहीं होते तो ये हमें पता है ये 1 1 1 तो बन ही गया था, तो 1 1 1 बन गया था तो हम इसी टाइप से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बताता है कि कभी भी किसी रो या किसी कॉलम में हर एलिमेंट 1 1 1 हो तो हम हमेशा इसी टाइप का ऑपरेशन यूज लेंगे, या फिर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम सेम एलिमेंट बना सके तो उस सेम एलिमेंट को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पे 1 1 1 बन जाएगा और 1 1 1 बनने के बाद यही प्रॉपर्टी हम यूज ले लेंगे। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल में हमें देखो पता है कि यहाँ पे 1 1 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगा देंगे कि R2 goes to R2 minus R1 और R3 goes to R3 minus R1। ठीक है, ध्यान रहे कि इसमें R2 जो है वो यूज ना आए। तो ये जो डिटरमिनेंट है डेल वो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। पहली जो कॉलम हो तो पहली जो रो हो यूं का यूं, अब इसमें ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 b माइनस ए सी ए माइनस बी सी, और ये 0 हो गया, ये c माइनस ए और ये हो गया ए बी माइनस बी सी। चमका है ना। अब बस इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के सॉरी C1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो आ गया 1 b माइनस ए और यहां से मैं b कॉमन लूं तो आ गया a माइनस सी। यदि मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं ना, ये थोड़ा माइनस c माइनस ए और इसमें से मैं c कॉमन लिया तो आ गया b माइनस c कॉमन लिया तो आ गया a माइनस b। चमका। अब इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करते ही जो आंसर आएगा वो तुम्हारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब तुम क्या करो, c माइनस ए को भी बाहर ले लो एक बार। तो c माइनस ए को यदि मैं बाहर लूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा माइनस ऑफ b माइनस ए माइनस ऑफ c इंटू ए माइनस बी, ऐसा। अब a माइनस बी को भी बाहर ले लो, तो a माइनस बी को बाहर लोगे तो आएगा a माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी, तो ये b बन गया माइनस सी। तो इसका आंसर क्या आ गया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो इस टाइप से तुम डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हो। जब भी एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 हो तो तुम यही सेम जो ऑपरेशन है वो तुम्हें लगाने हैं। ये तो सेम इक्वेशन हो गया, ये और ये वाला तो है ना। तो ये क्वेश्चन तो अभी अपन ने किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये हमें डिटरमिनेंट गिवन है, इसकी वैल्यू जो है वो हमें प्रूव करनी है कि 4ac के बराबर होगी। तो इसमें यदि हम ऑपरेशन की सोचें तो देखो एज सच ऐसे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा कि इसमें सेम बन रहा हो। यहाँ पे यदि फर्स्ट रो का सम देखें तो 2a प्लस बी प्लस सी, बाकी सब में अलग अलग ही आ रहा है ना, तो सेम कहीं बन ही नहीं रहा, ना 1 1 बन रहा।
तो अपन बस कहीं 1 कहीं 0 बना लेते हैं और फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन जो होगी अपन वो करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, R1 को R1 गोज टू R1 माइनस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन अपन लगाते हैं। इन दोनों को जोड़ के इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा अपना, ठीक है। तो बस इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे और फिर अपन आराम से इसको एक्सपेंड करेंगे। अब R1 गोज टू, ये तो ये 0 हो गया है ना। बाकी जो रोज हैं वो तो सेम ही रहने वाली है, दूसरी और जो थर्ड रो है वो तो सेम ही रहने वाली है, चेंज होगा वो फर्स्ट में होगा। जब अपन इसको देखेंगे तो ये -2c हो जाएगा यहाँ पे, और यदि इसको देखेंगे तो ये -2b यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में, ठीक है, क्लियर है इतना, है ना। तो अब अपन बस इसके C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। सो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक जो है वो 0 बना लिया, भाई जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर देते हैं, बाकी अपन एक्सपेंड तो करते ही है ना। तो एक्सपेंड किया तो इसके अलोंग यदि एक्सपेंड करोगे तो ये तो 0 हो गया, ये कितना है -b है ना, यहाँ पे -b आएगा और अंदर क्या बच जाएगा -2c -2b c a प्लस b, और यहां पे प्लस c आ गया और अंदर क्या बच गया -2c -2b c प्लस a और b, ठीक है। तो यहां से आ गया -b, ये कितना आ गया -2c a प्लस b प्लस 2bc, ठीक है, प्लस c यहां पे आ गया -2bc प्लस 2b इंटू a प्लस c, ठीक है। अब आगे बस इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको। ये कितना आ गया 2ac माइनस 2bc प्लस 2bc प्लस c, ये कितना आ गया -2bc प्लस 2ba माइनस 2bc प्लस 2bc, 2bc से 2bc ये कैंसिल आउट हो गया और 2bc से 2bc यहां कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया 2abc प्लस 2abc यहां से आ गया, तो आंसर कितना आ गया 4abc। तो इस टाइप से तुमने देखा होगा कि किस टाइप से हम किसी भी डिटरमिनेंट की को प्रॉपर्टीज की हेल्प से किस टाइप से हम डिटरमिनेंट्स को सोल्व करते हैं। तो इसमें इस वीडियो में किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी बेसिक वो है, बस डिटरमिनेंट में ध्यान रखना कि यदि नहीं भी कोई ट्रिक यूज हो रही तो तुम एक्सपेंड तो उसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर ही सकते हो ना, तो उससे तो आंसर आएगा। बट एग्जाम में ध्यान रखना कोई भी डिटरमिनेंट यदि सोल्व करना आ गया तुम्हें एक कोशिश यही करनी है कि उसमें किसी रो किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जा सके, तो तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने हैं, या फिर एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 या फिर सेम ही एलिमेंट यदि बना सको तो वो भी तुम्हें बनाने हैं। उसमें जो कैलकुलेशन है वो तुम्हारी इजी हो जाती है, ठीक है।